शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार तो एमसीडी कर्मचारियों की 12 महीने की सैलरी दे चुकी है, लेकिन वो पैसा बीच में ऐसा लगता है कोई और खा गया। एमसीडी में सैलरी घोटाले के इस आरोप पर नए सिरे से सियासी जंग छिड़ गई है। जमीनी हालत यह है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े और बदबू के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं भी अब धीरे धीरे ठप होती दिख रही हैं। वजह आप जानते ही हैं, 4 दिन से ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों को 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन उनकी समस्या सुलझाने के बजाय एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कैमरों पर कूड़ा उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में स्वच्छता की बात करते हुए भी दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या एमसीडी में सैलरी के नाम पर वाकई घोटाला हो रहा है? क्या आपके नेता सिर्फ कैमरों के लिए कूड़ा उठा रहे हैं? और क्या प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली का कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा? सबसे बड़ा सवाल में आपका सवाल और आपका विचार भी एक अहम हिस्सा बन सकता है। हमें ट्वीट करें। मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जानते ही हैं, MANAKGUPTA और न्यूज 24 टीवी चैनल। आप फेसबुक पेज जो हमारा है न्यूज 24 का, उस पर भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहस आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एमसीडी में जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, क्या वाकई सैलरी के नाम पर घोटाला हो रहा है? क्या आपके नेता सिर्फ कैमरों के लिए कूड़ा उठा रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में सफाई की बात तो करते हैं, लेकिन दिल्ली का कूड़ा उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती हैं, बीजेपी से मेरे साथ आशीष सूद जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ यहां अभिषेक दत्त हैं, मेरे साथ लता गुप्ता हैं जो कि ईस्ट दिल्ली एमसीडी की चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं, चेयरपर्सन, और यहां स्टूडियो में संजय गहलोत हैं, प्रेसिडेंट हैं यूनियन सफाई कर्मचारी, और संतलाल छावड़िया, ये भी सफाई कर्मचारी संगठन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी का स्वागत है। सोमनाथ भारती, आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि सैलरी के नाम पे घोटाला हो रहा है एमसीडी में? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हमने 12 महीने की सैलरी दे दी है एमसीडी को, वो पैसा कहां जा रहा है ये बताए एमसीडी। लेकिन ये घोटाले का आरोप का क्या मतलब है? मानक, हमने बार बार ये बात कही है कि मार्च तक की सैलरी हमने जो कुछ भी बनता था दिल्ली सरकार का दायित्व वो पूरा कर दिया। अब ये एमसीडी बताए कि जो पैसे इन्होंने सैलरी के नाम पे लिए वो पैसे गए कहां अगर सैलरी नहीं मिला। आज के तारीख में कर्मचारियों की जो दुख दर्द है उसको हम समझ पाते हैं कि किसी को 3 महीने सैलरी ना मिले, लेकिन अकाउंटेबिलिटी है किसकी? अगर एमसीडी को उसके पैसे मिले जो सैलरी के नाम पे मिलने चाहिए थे, वो पैसे इन्होंने कहां खर्च कर दिए, कहां खा गए, वो समझ में आता है। क्योंकि कारण क्या है, एमसीडी के जो पुराने आते हैं, अगर आप इनका पुराने रिकॉर्ड उठा के देखें, ये 1 करोड़ रुपया प्रति महीना सिर्फ वेबसाइट के मेंटेनेंस के नाम पे खर्च करते हैं। 12 करोड़ रुपया का वेबसाइट बनाया है एमसीडी के। आपके पास कोई सबूत है सोमनाथ भारती कि आपने 12 महीने की सैलरी दे दी है और एमसीडी में घोटाला हो गया? कोई सबूत है इसका? जी मानक जी, हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर पहले ओरली और कल एफिडेविट पे हमने अगर आपको एफिडेविट चाहिए होगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। एफिडेविट पे हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में सबमिट किया है ये कि हमने कि जो कुछ भी बकाया राशि था एमसीडी के तरफ दिल्ली सरकार ने पूरा का पूरा पे कर दिया, मार्च तक का हिसाब किताब। दूसरी बड़ी बात, कमिश्नर्स एमसीडी के ने उन्होंने इन राइटिंग सरकार को इन्फॉर्म किया है 15 जनवरी 2016 को कि जो कुछ भी घोटाले का कोई सबूत है क्या? सोमनाथ भारती, घोटाले का कोई सबूत है क्या? अब घोटाला बता रहा हूं, घोटाला देखिए मानक जी, जब भी सैलरी के नाम का जो पैसा है, वो सैलरी के नाम का पैसा इन्होंने कहां लुटाया, किसको दिया? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इन्होंने काफी सारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए, बहुत सारे पैसे ऐसे लोगों को दे दिए जो कि अगर ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। ठीक है सोमनाथ भारती, ठीक है सोमनाथ भारती, आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको शक है कि सैलरी के नाम पे घोटाला हो रहा है, इसीलिए आप जांच की मांग कर रहे हैं। आशीष सूद, पहले आपसे एक कमेंट, उसके बाद यहाँ एमसीडी से जुड़े 3 लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछूंगा, और अभिषेक जी भी है, लेकिन पहले आशीष सूद, घोटाले का जवाब दीजिए आप। 12 महीने की सैलरी कह रहे हैं दे दिया, कहां गई? फर्जीवाल की पार्टी के एक झूठे विधायक की टिप्पणी के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूं, सुनिए जरा। ये कहते हैं कि हमने घोटाला कर दिया, ये तो डायरेक्टर लोकल बॉडीज के माध्यम से नगर निगमों पर राज करते हैं। अगर घोटाला हुआ है तो ये सरकार चलाने के मोड में कब आएंगे? ये घोटाला हुआ तो डायरेक्टर लोकल बॉडीज से, मैं तो पिछले 48 घंटे से
ललकार रहा हूं इनको, ये डायरेक्टर लोकल बॉडी से कहकर मुकदमा दर्ज करा दें। और रही बात कमिश्नरों ने इन्हें लिख कर दे दिया, कमिश्नरों ने जो लिख कर दिया है बताइए उसके, अरे वो तो सीए, तुम्हें मैंने उस दिन भी 2 दिन पहले भी सोमनाथ जी मैंने आपको कहा था, लगता है तोमर की तरह आपकी डिग्री भी नकली है, क्योंकि सीएजी ऑडिटेड संस्था है भाई, हम सीएजी ऑडिटेड संस्था है। मैंने 2 दिन पहले भी आपने ये सवाल पूछा था, आपको बताया था हम सीएजी ऑडिटेड संस्था है, हमारे रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है। ये सवाल तो बहुत जल्दी पैसा कहाँ गया, आप बता सकते हैं क्या? अरे भाई पैसे की भी सुनिए मानक जी, मेरी बात 1 मिनट पूरी होने दीजिए। ये आंकड़े दे रहे हैं, इन्होंने 2000 करोड़ रुपए दे दिए नगर निगमों को, और नगर निगमों का सालाना सैलरी बिल 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो आपने पैसा दिया वो अधूरा दिया है। हमारा तीसरे वित्त आयोग में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपके पास बकाया है, ठीक है, वो दीजिए तो हम इन गरीबों को तुरंत पैसा देंगे। ठीक है आशीष, आपका पॉइंट क्लियर है। सोमनाथ भारती कह रहे हैं पैसा कहां गया, आप कह रहे हैं जितना पैसा आपने दिया वो तो एमसीडी के खर्च का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ संतलाल जी बैठे, 1 सेकंड में आ रहा हूं लता जी आपके पास। संतलाल जी बैठे हैं यहाँ पे, आप तो खुद सफाई कर्मचारी और बाकी कर्मचारियों की यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ संजय जी भी बैठे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि घोटाला हुआ है, आपकी सैलरी नहीं मिली और पैसा आ गया और सैलरी नहीं मिली? घोटाले के ऊपर मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। इस दिवाली पे 10 नवंबर को छोटी दिवाली पे उत्तरी दिल्ली के कमिश्नर पीके गुप्ता ने एक ऑर्डर पास किया था सफाई कर्मचारियों को, जो 2003 से पक्के हुए थे, उनकी इंस्टॉलमेंट 40-40 हजार रूपये हर सफाई कर्मचारी को देने के लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपया रिजर्व किया था। ये राइटिंग में ऑर्डर है, हम आपको कॉपी दे देंगे उसकी। वो 35 करोड़ रुपया आज तक सफाई कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं मिला, और उस 35 करोड़ का 15 करोड़ रुपया इन्होंने ठेकेदार को पेमेंट किया, और बाकी 20 करोड़ विधवाओं को और वृद्धजनों को, ये जो इनके अपने घोटाला कहाँ से हुआ? ये मिसमैनेजमेंट हो सकता है, डाइवर्ट किया ना, डाइवर्ट किया, लेकिन घोटाला कहाँ हो सकता है? घोटाला कैसे? घोटाला है जब हमारे नाम का पैसा हमें नहीं दिया, एम्प्लॉय तो आज भी खाली है। अच्छा 1 सेकंड, संजय जी आपको भी लगता है घोटाला हुआ है? देखिए तो केजरीवाल से क्यों नहीं मांगते? केजरीवाल के नीचे थोड़ी काम कर रहे हैं, एमसीडी के वर्कर हैं हम, एमसीडी के एम्प्लॉय हैं। अरे भाई दिल्ली एमसीडी के कानूनबाज बन रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं पैसा देना किसका काम है नगर निगम को? एमसीडी को देना चाहिए, हमारी सैलरी का मतलब है हमें। चौथी बार स्ट्राइक करने के लिए एमसीडी हमें मजबूर कर रही है, चौथी बार स्ट्राइक पर जा रहे हैं, एमसीडी मजबूर कर रही है, ना टाइम पर सैलरी है, ना रेगुलाइजेशन है, ना हमारे एरियर्स दिए जा रहे हैं। इवन जो रिटायर हो गए, मेरे को एक बात बताइए, रेगुलराइजेशन करने के लिए सुन लीजिए आशीष जी, आपसे जवाब ले लूंगा, इनको ज्यादा तेज बोलने से आपके ऊपर जो लांछन लगते हैं वो नहीं धुल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये चाहिए, जब दिल्ली सरकार बार बार आपसे कहते घोटाले किए, तो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ पाते आप लोग? इसके अलावा सोमनाथ भारती जी आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो दिया और जांच कराइए ना। पहले ज्यादा बोलने से बरगलाने से काम नहीं होगा। आशीष सूद जी पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप आपके ऊपर लांछन लगते हैं तो उसमें क्यों दिक्कत हो रही है आपको? इसके अलावा सोमनाथ भारती जी पहले मुख्यमंत्री का ये कहना है कि एमसीडी मेरे अंतर्गत में नहीं आती है, उसके बाद हम भोले भाले लोगों को रामले मैदान में बना के एक भद्दा मजाक बनाया गया। उन्होंने कहा कि केवल 1 महीने की सैलरी मेरे पास मत आना, अब 12 महीने की सैलरी कहां से दे दी? क्या वो पैसा राइडर कंडीशन जो होती है, क्या सफाई कर्मचारियों के लिए या निगम कर्मियों के लिए राइडर कंडीशन में हो गया था? वो पैसा अपने स्कूल बनाने के लिए दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के दिए, और बीजेपी को बदनाम करते हैं, आप निगम को बदनाम करते हैं, और हम जैसे लोग आप दोनों की राजनीति में पिसते हैं। जो है संतलाल जी 1 सेकंड, अब लता जी को भी बोलने दीजिए, अभिषेक जी भी 1 सेकंड में, सोमनाथ भारती 1 सेकंड में आऊंगा आपके पास, आऊंगा 1 सेकंड में आऊंगा। लता जी आप जरा ये जवाब दीजिए कि ये सैलरी के लिए पैसा आया था, कहाँ गया ये? मानक जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सोमनाथ भारती जी अभी जो बात कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, घोटाले की, प्रूफ कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बार बार कह रहे हैं कि हम सैलरी का पैसा दे चुके हैं। आप ये देखिए, हमारे पूर्वी दिल्ली में आप सुन लीजिए, जब आप बोले आप तो वैसे भी महिला विरोधी हो जी, आप वैसे भी महिला विरोधी हो, आप शांत रहिए जरा, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, नहीं तो बोलने दीजिए ना जी, आप बोले हमसे। सोमनाथ भारती सुन लीजिए, उनका पॉइंट भी सुन लीजिए, हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जनता देख रही है, 25 से 30 हजार कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनकी सैलरी 1104 करोड़ रुपया है,
और इन्होंने जो पैसा दिया है 15-16 के अंदर, वो हमें दिया है 465 करोड़ रुपया। ये मैं प्रूफ लेकर आई हूँ, और भी मेरे पास सारे पेपर आंकड़े हैं, फिगर हैं ये। लेकिन अभी मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोलने नहीं देंगे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। क्या निगम दिल्ली सरकार देखिए बिल्कुल, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। निगम एक स्वायत्त संस्था है, वो लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए कार्य करती है, वो कोई प्रॉफिटेबल एजेंसी नहीं है जिसके लिए ये बार बार ये बात कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, 1957 के बाद से आज तक नहीं, कोई सैलरी का पैसा नहीं दिया। और ये जो दिया है ना 465 करोड़, इसमें प्लान भी है, इसमें चिकित्सा का भी है, इसमें अन्य मदों का पैसा है। अच्छा अभिषेक जी आप बताइए अभिषेक जी, ये प्रॉब्लम आज क्यों खड़ी हो रही है? देखिए मैं आपको ये बताना पहले क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस थी सेंटर में, बीजेपी दिल्ली में। सोमनाथ जी थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं। बीजेपी थी और कांग्रेस थी। एकदम थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाएगी। 2012 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली की इनकम उस टाइम 32,000 करोड़ रुपए थी, और तब हम निगम को 3100 करोड़ रुपए देते थे। आज दिल्ली की इनकम अप्रोक्सीमेटली 41,000 करोड़ है और आप निगम को दे रहे 2700 करोड़ रुपए। तो ये प्रॉब्लम तो होनी है। आपने जानबूझ के निगम के पैसे काटे। क्यों? आप लोग जानबूझ के 13 सीटों पे चुनाव नहीं करा रहे। मैडम लता जी एक सेकंड। फरवरी के अंदर दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री साहब को कि 13 सीटें खाली हैं, यहाँ निगम में चुनाव कराया जाए, यहाँ के लोगों को परेशानी हो सकती है। ये दिल्ली इलेक्शन कमीशन के वर्ड्स हैं। वो 21 करोड़ रुपए आप नहीं दे सकते। और सफाई कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं, आपके 70 पॉइंट एजेंडा में 66 पॉइंट सफाई कर्मचारियों की डिग्निटी के लिए था। आपके भाई साहब एक सेकंड, आपके मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मैं आप सबको रेगुलर करूंगा, आपके सारे पैसे पूरे करूंगा। आपने जिस झाड़ू के सिंबल से इन लोगों को अपने साथ जोड़ा, आपने जो 420 इनके साथ करी, उसके लिए दिल्ली की जनता आपको नहीं छोड़ेगी। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आज आप 400% सैलरी अपनी बढ़ा सकते हैं, आज आप 526 करोड़ रुपए एड कैंपेन में कर सकते हैं, आप सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकते। ठीक है सोमनाथ, आप स्कूल में टीचरों की तनख्वाह नहीं दे सकते। ठीक है सोमनाथ भारती जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2012 में 10-10.5% पैसा मिल रहा था दिल्ली की कमाई का एमसीडी को, वो घट क्यों गया? एक सेकंड में बताता हूं। एक सेकंड। मानक, अभिषेक ने अभी तक ये नहीं बताया, अभिषेक जी ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये जो पैसे दिल्ली सरकार ने म्युनिसिपैलिटी को दिए उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहाँ है, उसकी डिटेलिंग कहाँ है, उसका खर्चा कहाँ हुआ? सरकार में आप जांच कीजिए, आप तनख्वाह नहीं रोक सकते। एक सेकंड अभिषेक जी कीजिए ना, जो अधिकारी भ्रष्ट है आपकी बात के बगैर केजरीवाल जी तो नहीं बोला। को बंद करना चाहते हैं, आप मुझे जवाब देने दीजिए। आप तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? जवाब देने दीजिए भाई। डायरेक्टर, अरे भाई सुन तो लो, डायरेक्टर मानक जी इनको रोको भाई, सही। आप सफाई कर्मचारी की तनख्वाह दो भाई आप घबरा क्यों जाते हैं? सोमनाथ भारती, हमारा सोल्यूशन आप घबरा क्यों जाते हो? बोलने तो दो, इन्हीं के बिठाए हुए हैं। एक सेकंड मैं बोल तो दूं, अपनी बात तो रख लूं। सुन तो लीजिए सोमनाथ भारती बोलिए। अरे अपनी कुछ बात भी तो रख गलत लूं। बोलोगे देखिए, तो सुनेंगे क्या? जब ये फोर्थ मिस्टर भारती, आप जब कुछ भी गलत फोर्थ बोलेंगे तो हम फाइनेंशियल सुनेंगे क्या? अरे सर जी आप अरे मालिक रुक तो जाओ। जो अरे भाई फोर्थ डायरेक्ट मेरे ख्याल से एक दूसरे को सुनना चाहिए, तभी व्यूअर समझ पाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। आशीष आप please। आज इस चैनल के आशीष जी, माध्यम से इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया आशीष जी। जी एक एक करके बोलेंगे तभी व्यूअर समझ बहुत ज्यादा हो गया है। पाएगा। बताने सूद से आपको सुनने की आदत है। आशीष सूद, सोमनाथ भारती, देखिए प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे तभी व्यूअर समझ। मैं बोल लूं? इस शो का कोई मकसद है। सोमनाथ भारती बोलिए जल्दी। अरे हाँ आप बोलिए, बस मानक केवल जी, इतना और बता दीजिएगा, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं दिए गए हैं तो क्या डायरेक्टर लोकल बॉडीज को आप इस चैनल पर हाँ या अरे ना में पब्लिक कहिएगा? करते नहीं, क्यों नहीं आप? मेयर आशीष और आप बताते क्यों नहीं है? कमिश्नर और किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कहाँ से पैसे हड़ताल का ठीक है सोमनाथ आप ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि वही सोना जो ऑफिसर कमाई है? क्या केंद्र सरकार को इंटरव्यू करना चाहिए? आप अपने आंकड़ों की बात कर रहे हैं, संजय जी एमसीडी का जो ऑफिसर कमाई है किसी को ना कमाई, एक साथ बोलेंगे। इलीगल तरीके से बनाते हैं, क्या सत्य नहीं है? बाजीगर आप दोनों लोग एमसीडी को बैंकरप्ट करने के लिए कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं समझ पाएगा। देखिए मानक जी, सिर्फ मतलब की एमसीडी बात को होनी चाहिए। बैंकरप्ट करने के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या ये सत्य नहीं है कि बगैर किसी सैलरी का
और इनके काउंसलर बीएमडब्ल्यू और मशीनरी पे घूमते हैं, मुझे लग रहा है कहां से पैसे लाते हैं? सुन तो लीजिए एक बार, आप सवाल पूछे एमसीडी जा का रहे हो, सारा जवाब तो सुनिए एक बार। लेजिटिमेट कमाई इन्होंने अपने घर में भर रखा है। सोमनाथ भारती, सवाल देखिए, सब हर कोई ये कह रहा मानक है। जी, सोमनाथ आज भारती, सवाल तो भाजपा सुन कांग्रेस लीजिए। भाग नहीं सकती अपने दायित्व से। सोमनाथ इनके पास भारती, दायित्व है, आप इस समस्या एमसीडी को के कर्मचारियों को सैलरी देने इसका हल का, उससे ढूंढने भाग के रहे बजाय, हैं। सोमनाथ भारती, आप हल ढूंढने के बजाय इस पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पैसा आपने कम किया एमसीडी के बजट का और आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। सोमनाथ मानक जी, हमने कोई पैसा कम नहीं किया। देखिए, हमने हाईकोर्ट के अंदर लिखित में दिया है, एफिडेविट फाइल करके बताया है। अरे आपने लिखित में देखिए, एफिडेविट दे दिया तो खुदाई का फौजदार हो गई क्या? आपने कितने पैसे देने की वादा करा था? अरे भाई सोमनाथ जी, मुझे फिगर बता दीजिए। आप कोर्ट चले जाओ, बोलो आप कि फिगर झूठ बोला बताइए ना, आप तो वकील है। आप बताइए। आप कोर्ट बताइए चले जाओ। कितना हाँ, फिगर दिखा दे आप कोर्ट कोर्ट में जाइए, बोलिए आप क्या फिगर झूठ बोला। बताइए ना। मानहानि का वो आप फिगर बताइए। क्या है कि चिंता मत करिए। आपके पास जिस बात के लिए गए हैं, जिस बात के लिए यहाँ बैठे हैं, उस बात का बताइए ना। खस्ता हालत के लिए संतलाल जी, जिम्मेवारी संजय आपकी जी, है, प्लीज, उसका मैं आपकी जवाब प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहा हूं दोनों की, लेकिन बीच बीच में आप बोलेंगे, व्यूअर कुछ समझ नहीं पाएगा। संजय जी, हमारा दर्शक कुछ नहीं समझ पाएगा। संजय जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। संजय जी, संतलाल नहीं, विषय है, लेकिन चार लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा। आपको लग रहा है आपकी आवाज जा रही है, टीवी पे नहीं जा रही है, आपकी आवाज व्यूअर नहीं समझ पा रहा है। प्लीज एक एक करके बोलिए और सुनिए दूसरा क्या कह रहा है। शोर मच, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपको मैंने मौका दिया, लेकिन जो आप सवाल पूछे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं सुनेंगे तो ऐसा लगेगा आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। मौका दीजिए। पॉलिटिक्स मत करिए ना आप अपनी सैलरी के लिए आए हैं। आपने सवाल पूछ लिया संजय जी, प्लीज अब बोलने दीजिए उन्हें। सोमनाथ भारती, ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले फिर से पॉइंटेड क्वेश्चन है। सैलरी का सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आप कोर्ट के ऊपर सारी जिम्मेदारी सोमनाथ भारती क्यों डाल रहे हैं? नहीं मानक जी, मैंने पहले भी कहा, देखिए ये बात कई बार हो चुका इनका। मेरे ख्याल है तीसरा या चौथा इस तरह का स्ट्राइक है। ये एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी बंद करके उनके जरिए राजनीति कर रहे हैं। ये इनको जो सैलरी के पैसे मिलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के बाद और खर्च कर देते हैं और उनको भड़काते हैं। चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं, कारण क्या है? एक ब्रेक ले रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आशीष सूद, सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि बीजेपी शासित एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी रोक रही है। देखते हैं ब्रेक के बाद बीजेपी के आशीष सूद का क्या कहना है। साथ ही एक सवाल और उठाएंगे कि आज प्रधानमंत्री ने मन की बात की, सफाई अभियान की भी बात की, उन्हें दिल्ली का कूड़ा क्यों नहीं दिखाई दिया, और क्या आम आदमी पार्टी के नेता जो सड़क पर कूड़ा उठाते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, एमसीडी में क्या वाकई सैलरी के नाम पे घोटाला हो रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। दूसरा, क्या आपके नेता सिर्फ कैमरों के लिए कूड़ा उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली का कूड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसी पर बहस करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें कि ट्विटर पर, फेसबुक पर जबरदस्त रिस्पांस हमें दिल्ली वालों का ही नहीं, देश भर से मिल रहा है। लोग काफी नाराज हैं कि बीजेपी और आपकी लड़ाई में दिल्ली वाले पिस रहे हैं, बेचारे सफाई कर्मचारी और बाकी एमसीडी के कर्मचारी पिस रहे हैं। आपको जल्दी से कुछ एक रिएक्शंस दिखाते हैं, कुछ एक सवाल दिखाते हैं जो हमें सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं। ये देखिए, मुकुल शर्मा कह रहे हैं, भैया अगर भ्रष्टाचार है तो उसमें सफाई कर्मचारियों का क्या दोष है, उनकी सैलरी तो दीजिए, जांच करा लीजिए। एक और कमेंट है, लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एमसीडी अपना पाप दूसरों पर डाल रही है। इस सैलरी स्कैम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है सैलरी स्कैम हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और यहां एक डॉक्टर बीएस चहर भी हैं, कह रहे हैं कि एमसीडी अथॉरिटीज को जरा पूछिए, गोस्ट एम्प्लॉइज नहीं थे इनके यहां, जो लोग सैलरी लेते रहते थे, सिर्फ कागज पे थे और असल में थे ही नहीं। लता जी, ऐसा तो होता था ना, तो इसीलिए अब इस तरह के आरोप लगेंगे तो लोग तो पूछेंगे भैया, नहीं, लेकिन इस तरह के काम तो होते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं इसमें बताना चाहूंगी कि गोश्त कर्मचारी की बात इन्होंने भी कही थी, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, आप एक भी गोश्त कर्मचारी सामने लाके खड़ा कर दीजिए। नहीं, कोर्ट में नहीं था ना जी, कोर्ट में था। अब जो बात इन्होंने आज के निगम की रखी है, मैं आज की बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है, आज की बात कर लेते हैं। वापस मुद्दे पे आ रहे हैं। सोमनाथ भारती और आशीष सूद और लता जी, आपसे भी मेरा सवाल है, तीनों से है, इसमें सफाई कर्मचारियों की क्या गलती है, भ्रष्टाचार है? अगर सोमनाथ भारती, जांच करवा लीजिए ना, इन बेचारों की सैलरी क्यों रुक रही है, कम से कम पैसा दे दीजिए, इनकी सैलरी तो आने दीजिए, जांच कराइए। चौथी बार देखिए सोमनाथ भारती। मानक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, कारण क्या है कि एक कुल मिलाकर के हमारे पास था एंटी करप्शन ब्रांच, उसके ऊपर इन्होंने अपना ऑनरशिप डिक्लेयर कर दिया थ्रू मिस्टर मीना, कहा जी कि हम आप इसको काम नहीं करने देंगे। हम जांच किससे कराएं? इनके पास पुलिस है, इनके पास सीबीआई, इनके पास ब्रांच है, सब कुछ तो इनके पास है।
हम जांच किससे कराए? लेकिन दूसरी बड़ी बात मालिक जी, आप सुनिए, समझिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। हाँ। आप देखिए, एंटी करप्शन ब्रांच तो आपके पास है, आपने उसको एंटी करप्शन ब्रांच तो दिल्ली सरकार की है। लेकिन मीना जी किसके हैं? अगर यूं तो केंद्र का, आशीष भाई क्या कह रहे हैं आप? ये चीफ आशीष भाई आप कह रहे हैं एसीबी दिल्ली सरकार की है, ये क्या किया गया? एसीबी दिल्ली सरकार की है, ये कैसे किया गया? अरे भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए जरा, ध्यान से गौर से सुनिए मानक जी। इनका कहना यह है उसमें केंद्र सरकार का दिल्ली पुलिस का एक अफसर लगा है, इसलिए हमारी हो गई। यहाँ तो अफसर तो फाइनेंस सेक्रेटरी भी। अरे भाई, आपका काम नहीं करते हैं। एलजी साहब खुद क्लेम करते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि एसीबी उनके अंडर आती है और आप भी उसी को सपोर्ट करते हैं। सोमनाथ भारती मुद्दे भाई ये मुद्दे नहीं, आपने कहा कि भाई देखिए हाईकोर्ट के अंदर भी। अच्छा, सोमनाथ भारती चलिए हम एसीबी की डिबेट में नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ सोमनाथ भारती, मैं ये कह रहा हूँ, मैं चलिए एसीबी की डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी कैसे मेरे को एक पॉइंट कहना है मानक जी, एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आशीष जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। सोमनाथ भारती ये कोर्ट पे डाल दिया अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं सैलरी मिले एमसीडी कर्मचारियों की, उनकी मांग का समर्थन करता हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद कोई हल निकलेगा। कोर्ट ने इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने तो 7 जनवरी को ऑलरेडी। मानक जी, कारण क्या है? इस वक्त जो हम बात कह रहे हैं, बार बार इस बात को उजागर करना चाह रहे हैं कि भाई सैलरी में स्कैम हुआ है, सैलरी के लिए लिया गया पैसा इन्होंने कहीं और खर्च कर दिया, किसी और को दे दिया, बैकडोर से पैसा खुद ले लिया होगा। कारण क्या है कि इस वक्त क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे कि पैसा गया कहां। देखिए, मैं सोमनाथ भारती जी की बात पे सख्त एतराज करता हूं। पूछ रहे थे सोमनाथ भारती जी अनर्गल प्रलाप करने की जगह आप जो पूछ रहे थे, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते अगर हमने पीछे से पैसा ले लिया है? सूद साहब, ये क्या तरीका है? झूठ बोलते जाएंगे ये। एक भी एजेंसी हमको दे दीजिए ना, एंटी करप्शन ब्रांच दे दीजिए, कह दीजिए माननीय मोदी जी को कि इनको दे दो इनका एंटी करप्शन ब्रांच, फिर दिखाते हैं कौन करप्ट रह पाता है दिल्ली में। ये तो अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज सोमनाथ भारती, आशीष सूद, दोनों से मेरा सवाल, दोनों से एक मेरा सवाल है जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ब्रेक के बाद पहले आशीष सूद आप बताइए, आशीष सूद पहले आप बताइए। आपकी केंद्र सरकार है, देखिए दिल्ली में भी आधी सरकार आप चलाते हैं। आशीष सूद एक सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आधी सरकार एलजी के जरिए आप चलाते हैं, एमसीडी पर आप राज करते हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। मैं ये पूछ रहा हूं क्या केंद्र इन सफाई कर्मचारियों के घर के चूल्हे जलवाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? मानक जी, और तब मानक जी 1500 करोड़ रुपए बकाया है। एलजी यहाँ पर अगर सरकार चलाते हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वो सरकार चलाते हैं। आशीष सूद मेरा सवाल नहीं समझे। आशीष सूद मेरा सवाल ये था, मन की बात में प्रधानमंत्री आज मूर्तियों की प्रतिमाओं की सफाई की बात कर रहे थे, दिल्ली के कूड़े पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, केंद्र सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है, एलजी बिल्कुल खामोश है, और एमसीडी में आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, स्ट्राइक करवा रहे हैं। मानक जी 1 मिनट। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए, अगर केंद्र अगर इनको लगता है यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ये एलजी को लिखकर क्यों नहीं देते मुकदमा दर्ज कराने के लिए कमिश्नरों को? ये क्यों नहीं जाते? ये केवल बयानबाजी करते हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, अगर मेरी बात गलत हो तो सोमनाथ भारती मानहानि का मुकदमा मुझ पर सुबह दर्ज करें। ये लोग कहते हैं इन्होंने सुबह से कूड़ा उठाया है। दिल्ली में 3 जगह कूड़ा जहां पर जाता है कि आपने एमसीडी ने उनमें से एक भी जगह पर पीडब्ल्यूडी के ट्रक कूड़ा लेकर नहीं गए। ये तो लाइट साउंड कैमरा की सरकार है, केवल और केवल राजनीति करने के लिए ये सड़क पे उतरते हैं। कोई बात नहीं बन पाएगी। सोमनाथ भारती क्या सिर्फ कैमरों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ये कूड़ा उठा रहे हैं? हर जगह कैमरे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता कूड़ा उठा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मानक जी। आप सूद साहब को बोलिए कि थोड़ा चुप हो जाएं। सोमनाथ जी जल्दी से, यहाँ के गेस्ट भी हैं मेरे पास, जल्दी से। मानक जी, अगर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इनके जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं माननीय उपाध्याय साहब, सतीश उपाध्याय जी, इन्होंने पहले कूड़ा फैलाया और फिर उस पे झाड़ू लगाते पाए गए, पकड़े गए, इनकी चोरी पकड़ी गई थी। और फिर देखिए इस बार माननीय मोदी जी ने
न्यू दिल्ली का एनडीएमसी का एरिया। सोमनाथ भारती एक सेकंड। चलिए, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। माननीय जी, संजय जी क्या एक सेकंड मतलब आ रहा हूँ, एक सेकंड। हड़ताल के बारे में बात हो रही है और हमें बोलने नहीं दिया जाएगा तो यहाँ क्या फायदा हमारा आने का। देखिए, दोनों संजय जी से मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सब्र करिए। सोमनाथ भारती एक सेकंड। सोमनाथ भारती, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब में सवाल पूछने लगे। सोमनाथ भारती एक सेकंड, यहाँ स्टूडियो में मेहमान है, मैं उनको जरा टाइम दे रहा हूँ, उनको सुनिएगा। सोमनाथ भारती एक सेकंड। लता जी पहले आप बताइएगा, एक सेकंड में आ रहा हूँ। लता जी, ये सारे सफाई कर्मचारियों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, इनकी सैलरी 4-5 महीने से मिली नहीं। आप कह रही थी कि ये जो दिखावा कर रहे हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता सफाई कर रहे हैं, तो सफाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? मैं बताना चाहूंगी कि आज पड़पड़गंज विधानसभा के विधायक और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपने यहाँ से कूड़ा उठवाया और मेरे वार्ड में मेरे ढलाव पर डलवा दिया। करीब 6 ट्रक कूड़ा उन्होंने मेरे ढलाव पर वहाँ डलवा दिया, दिखावे के लिए हो रहा है। दिखावे के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची अपने समर्थकों के साथ, मैंने कहा भाई सड़ा हुआ कूड़ा आप यहाँ क्यों डलवा रहे हैं? वो कहने लगे किसने डलवाया कूड़ा? कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। 100 नंबर कॉल किए मैंने, डीसी वहां पर बुला लिया। आप ये देखिए ये किस पर राजनीति कर रहे हैं। देश, दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली देश का दर्पण, और आज यही मुख्यमंत्री जो गीत गा रहे थे कि बताइए इनकी सैलरी कैसे मिलेगी? मैं बता रही हूँ, सैलरी नहीं सैलरी मिलेगी, मैं बताती हूँ आपको, सैलरी मिलेगी भैया, मैं बताती हूँ, सैलरी मिलेगी, लेकिन मिलेगी तब जब ये कोर्ट के आदेश को मानेंगे। 7 जनवरी को कोर्ट ने जो आदेश दिया, चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को टेबल करें। 12 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया। उन्होंने कहा पांचवा वित्त आयोग बिठाए, ये ऑर्डर करा उन्होंने। तीसरे वित्त आयोग के हिसाब से भी 3000 करोड़ रुपया बनता है। के बाद हमने एफिडेविट फाइल किया है। ठीक है, आप कह रही हैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। सोमनाथ भारती एक सेकंड, सोमनाथ भारती सुन भी लीजिए, सोमनाथ भारती सुन भी लीजिए। अब संतलाल जी आप बताइए, एक सेकंड मैं आ रहा हूं संजय जी आपके। सर ये सुलझेगा कैसे मामला? मैं बताता हूँ सर, ये दोनों के बहस में कर्मचारी का तो कोई भला होने वाला नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारियों की तरफ से, सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, सारे विभाग के जो 1.25 लाख कर्मचारी इस टाइम हड़ताल पर है, उसके विषय पर कोई सीरियसली किसी भी तरह का तो कह रहे हैं कि आप सफाई नहीं कर रहे हो, हम अपने नेताओं से सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से कहते हैं कि इसको आप एमसीडी को अपने अंडर लीजिए या इसको भंग कीजिए, और केंद्र सरकार भी हमें डायरेक्ट पैसा दे। हमें पैसे से मतलब है, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमारे एरिया नहीं दिए जाते हैं, तो ये हड़ताल रुकने वाली नहीं है। कोर्ट से ही ये चैलेंज है हमारा, हमारे सारे कर्मचारी को। और जो ये कह रहे हैं पक्का नहीं किया जाएगा, अगर कर्मचारी को पक्का करने की मांग इन्होंने बंद कर दी, ये हमारा प्रमोशन नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है संजय जी आप में ये का नहीं है, वो कह रहे हैं कि इसमें दिल्ली सरकार दोषी है। आप ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को इसमें सपोर्ट करते हैं, एमसीडी को सपोर्ट करते हैं। ये बीजेपी कोड़े की राजनीति कर रही है। चाहे ये आशीष सूजी हो चाहे सोमनाथ भारती हो, एक मिनट, इसमें आशीष सूजी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहता हूं। जो दिल्ली में बड़ा संवेदनशील मामला चल रहा है, क्या इसमें गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप करेंगे? सोमनाथ भारती जी आप ये बताइए, दिल्ली में एक मिनट पहले सुन लीजिए। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जी मैं अराजक हूं। आज दिल्ली में जो बेगुनाह जनता है उनकी अराजकता का शिकार हो रही है, और इसके अलावा दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। इन्होंने पीडब्ल्यू कर्मचारी बुला लिए। सवाल उठता है उनको पैसा देने के लिए दिल्ली सरकार के पास कहां से पैसा आया? और देखिए ऐसी स्थिति रही तो दिल्ली में अब आगजनी घटनाएं होंगी। पीडब्ल्यूडी तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसीलिए पीडब्ल्यूडी के लोग प्राइवेट मजदूर हमने देखे, आज प्राइवेट मजदूरों को बुलाया जा रहा है, लोगों को पक्का किया जा रहा है। सोल्यूशन नहीं है। मुझे लग रहा है कोर्ट में ही होगा इसका फैसला। कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, सुन तो लीजिए। एक इसमें बड़ा सवाल ये भी है, आज आपने सफाई कर्मचारी प्राइवेट बुला लिए, नर्सेस भी स्ट्राइक पे हैं, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे हैं, टीचर्स भी स्ट्राइक पे हैं। आप दिल्ली को बना क्या रहे हैं? और स्ट्राइक सिर्फ अपने हक की स्ट्राइक है, अपनी तनख्वाह की स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक 400 ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? ट्विटर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस इसमें एक हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लड़ाई हक की लड़ाई। देखिए हमारी बीजेपी हमारी प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है और हमेशा रहेगी, बट आज जो हमारी लड़ाई है वो उनकी हक की लड़ाई है। हमारे टाइम पे कभी भी सफाई कर्मचारी, दिल्ली में 3 बार एस्मा लागू करे सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ में। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में 4 बार सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे गए, अपनी तनख्वाह और अपने हक के लिए। ठीक है, और हमारी लड़ाई
लड़ाई कांग्रेस की वजह से हुई है। हमारी लड़ाई भी दिल्ली के आम जनता की लड़ाई है, इन सफाई कर्मचारियों की ही लड़ाई है। मुझे पता है, मैं गुस्सा आपका समझ रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग बहुत नाराज है, मैं समझ रहा हूं आपका। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब सैलरी कब मिलेगी, कहां से मिलेगी। हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलना चाहिए। दिल्ली सरकार ने पिछली बार भी जो पैसा दिया था उससे 2-3 महीने तो काम चल गया, लेकिन उसके बाद गाड़ी फिर वहीं आ गई। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट्स आम आदमी पार्टी और बीजेपी के। मजबूर करिए कि आखिर ये इस समस्या का समाधान भी सबसे बड़ा सवाल कि हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। आशीष सूद, आपने सुना सोमनाथ भारती तो कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, हम पैसा दे चुके हैं। क्या आप भी एमसीडी जो आप राज कर रहे हैं दिल्ली में, वो केंद्र सरकार, क्या सब कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? अपनी तरफ से भी कोई कोशिश कर सकते हैं? देखिए, 7 जनवरी को कोर्ट ने इनको आदेश दिया तीसरे वित्त आयोग के 3000 करोड़ देने का। अब ये पैसा नहीं देंगे तो एमसीडी कहां से पैसा लाएगी? पैसा देना तो संविधान के अनुसार दिल्ली सरकार का काम है। ये तो बार बार फोटो खिंचवाने, एक महत्वपूर्ण बिंदु में आपके समक्ष जो बार बार रखना चाह रहा था, ये तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कूड़ा 3 जगह पर जाता है, गाजीपुर पे, भलसवा पे और ओखला लैंडफिल साइट पे। आज सुबह से ये कह रहे हैं हमने इतनी गाड़ी लगा दी कूड़ा उठाने के लिए। दिल्ली की जनता से राजनीति कर रहे हैं केवल। इन तीनों सैनिटरी लैंडफिल साइट पर हम तक केवल 2 गाड़ी कूड़ा। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। देखिए, ऐसा लग रहा है एक बार फिर से कोर्ट ही सैलरी दिलवाएगा आपकी, कोर्ट के जरिए ही आपको सैलरी मिलेगी सफाई कर्मचारियों को। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस डिबेट के एंड में कि जैसे आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी ये संकट खड़ा कर रही है, सैलरी नहीं दे रही। बीजेपी कह रही है, सर एक सेकंड, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी सैलरी नहीं दे रही। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जानबूझकर अगर सैलरी रोकी जा रही है तो वाकई ये आग के साथ खेलने जैसा, सर एक अपील कर्मचारी, आग के साथ खेलने जैसा, और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सूद, सोमनाथ भारती, अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, संतलाल जी, संजय जी, लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया।